मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 को। कल हमने देखी थी 11.1 मेरे बच्चे, एंगल बाइसेक्टर को देखा था। आज हम 11.2 कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या कर रहा है। टू कंस्ट्रक्ट, हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी है किस चीज़ की? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीज़ें बता दी मेरे बच्चे, एक तो परपेंडिकुलर है, एक बाइसेक्टर है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चीज़ एक ही है, लेकिन उसमें दो चीज़ें होंगी। क्या क्या? एक तो परपेंडिकुलर होना जरूरी है और एक बाइसेक्टर होना जरूरी है ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। अब हमारे को क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, उस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखाना है, कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है हमारे को। चलो मेरे बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, और तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। फिर हमारे को क्या करना है मेरे बच्चे? अब यहाँ पे हमारे को इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है और बाइसेक्टर लेना है इस लाइन सेगमेंट का, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? सबसे पहले तो हम इसको कंपास को लेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे दो आर्क लगाएंगे। एक बार मैं पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट लूँगा, हाफ से ज़्यादा ओपन करूँगा और क्या करूँगा, एक आर्क लगाऊंगा। तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? ओपन द कंपास एंड एट पॉइंट ए, ओपन द कंपास एट पॉइंट ए एंड ड्रॉ आर्क above the line segment AB and below the line segment AB. Again, at point B, open the compass at point B, draw the arc intersecting previous arc. जो पहले वाली आर्क थी, जो उनको इंटरसेक्ट करवाना है मेरे बच्चे, ये हमने इंटरसेक्ट करवा दिया। जब ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो हम बोल देंगे एट पॉइंट C एंड D। तो हमने क्या बोल दिया, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे मेरे बच्चे? इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C एंड D। ये हमने इंटरसेक्ट करवा दिया मेरे बच्चे। इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया। ये देखो, अब यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है? अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। हमें यही तो करना था मेरे बच्चे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डल जाए और 4 सेंटीमीटर मिल जाए। चलो हम चेक करते हैं क्या ये सच में ही 4 सेंटीमीटर है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर बन रहा है टोटल, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है और टोटल कितना है? 8 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री भी होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे को, अब हम इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। इस पॉइंट को इधर मिला देंगे हम और इसको इधर मिला देंगे। ये यहाँ पे मिला देंगे नीचे और ये यहाँ मिला देंगे। ये मैंने इनको ज्वाइन करवा दिया। फिर हम बोल देंगे ज्वाइन एट पॉइंट ए एंड सी, बी एंड सी, बी एंड डी, ए एंड डी। हमने इनको मिला दिया। अब समझने की बात ये मेरे बच्चे, हमने ये तो देख लिया कि ये 8 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या पता है 90 डिग्री है? क्या हम ये इससे कम मेजरमेंट करेंगे कि हमने ये 4 सेंटीमीटर बना दिया और 4 सेंटीमीटर बना दिया और यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के और चेक करेंगे कि 90 डिग्री एंगल ही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे समझने की जो बात है वो देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे एक ट्रायंगल तो है, ये वाली एक ट्रायंगल है, ये वाली। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ली, कौन सी मेरे बच्चे? ए ओ सी। एक तो मैंने ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल ए ओ सी, एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सी है? बी ओ सी। तुम नीचे वाली दोनों भी ले सकते हो।
ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ पे हमें क्या पता चला मेरे बच्चे, अब देखो सबसे पहले ये जो साइड है, ये जो साइड है वो क्या है, कॉमन साइड है। ये जो है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, ये जो है ये क्या है मेरे बच्चे, आपस में दोनों की दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि हमने किसके अंदर ये क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमने देखा था, तुम्हें याद हो तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने ये क्वेश्चन किया था, अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो ये इसके इक्वी डिस्टेंस होगा, ये कॉमन होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड ए ओ बी ओ के इक्वल होगी, ओ सी कॉमन होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये 90 डिग्री के ही तो होंगे मेरे बच्चे। और ये साइड ए ओ बी ओ के इक्वल होगी तो टोटल 8 सेंटीमीटर थी, हाफ हाफ हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी तुम्हें ये फिगर ड्रॉ करना है और तुम्हें कंस्ट्रक्शन लिखनी है। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन वो देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो कंस्ट्रक्शन 11.3 है हमारी, उसमें क्या बोला गया है, टू कंस्ट्रक्ट, हमारे को किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है उसके ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाना है ऑफ ए गिवन रे। अब की मारी हमारे को रे दी गई है, ना कि लाइन सेगमेंट दिया गया है। देखो मेरे बच्चे, चलो हमें एक रे के ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाना है। हमने एक रे ले ली जिसकी लेंथ कितनी ली हमने, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ ए रे ए बी 6 सेंटीमीटर, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ओपन द कंपास, ड्रॉ ए आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ओपन द कंपास, ड्रॉ एन आर्क। ये हमारा जितना मन करे हम उतना ओपन कर सकते हैं मेरे बच्चे कंपास को। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी ऑन, किसके ऊपर कर रहा है ये, ऑन रे, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी ऑन रे। और मैंने ये फिर से सी पॉइंट को क्या लिया मेरे बच्चे, अब मैं इनिशियल पॉइंट की तरह सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा। सी इज द इनिशियल पॉइंट एंड ये हमने आर्क लगा दी, सी इज द इनिशियल पॉइंट एंड ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी मेरे बच्चे, और ये हमने इसको मिला दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट डी, मीट पॉइंट ए एंड डी, हमने ए और डी को मिला दिया। अब अगर हमारे को ये बोल दिया जाए, ये तो हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया मेरे बच्चे, ये 60 डिग्री एंगल बन गया हमारा। अब हमारे को ये बोल दिया जाए, ये सभी बच्चों को बनाना आता है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता था, हमारे को ये बोल दिया जाए कि आप कैसे कह सकते हो कि ये 60 डिग्री एंगल होगा, इसकी जस्टिफिकेशन करके दिखाओ। कई बार हमारे को ये भी बोल देता है कि इसकी जस्टिफिकेशन करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए तो हमें जस्टिफाई करना होगा, तो हम इसको यहाँ पे मिला देंगे मेरे बच्चे, सी पॉइंट से मिला देंगे। हमने क्या किया, जॉइंट पॉइंट सी एंड डी, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम चेक करके देखते हैं जो AC की लेंथ है, देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये AC की लेंथ है, वही CD की लेंथ मिलेगी और वही AD की लेंथ मिलेगी। ये देखो मैंने कम ज़्यादा नहीं किया, ये देखो और ये देखो, इसका मतलब ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से लेके और यहाँ तक 2.6 के करीब है। ये भी 2.6 है, ये भी 2.6 है, ये भी 2.6 है। अगर ये सारी की सारी 2.6 सेंटीमीटर हैं, ये भी 2.6 है, ये भी 2.6 सेंटीमीटर है मेरे बच्चे, तो ये क्या बन गई हमारे पास एक, देन ACD इज ए equilateral triangle. So angle DAB
ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं मेरे बच्चे? 60 डिग्री के होते हैं। हमें यही तो जस्टिफाई करके दिखाना था। हमने दिखा दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, हम 60 डिग्री एंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखा देंगे बस। तो मेरे बच्चे जो मैंने तुम्हारे को कंस्ट्रक्शन करवाई है, इससे तुम्हारी 11.1 कंप्लीट हो जाएगी। आज तुमने 11.1 को कंप्लीट करना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, अपने हिसाब से लिखना। हर बच्चा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बुक से जो की त्यों उतार दी। मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट लिख लेना। ड्रॉ, जिस तरह से तुमने यहीं पे लिख दिया, ड्रॉ एरे 6 सेंटीमीटर। फिर तुमने बोला कि पॉइंट ए इज़ द इनिशियल पॉइंट, ओपन द कंपास एंड ड्रॉ आर्क। तुमने एक आर्क लगाई, इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी ऑन रे। फिर तुमने बोला सी इज द इनिशियल पॉइंट एंड ड्रॉ अगेन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। इसी तरह से तुम कुल मिला के 6 पॉइंट कर देना मेरे बच्चे। लास्ट में लिख देना ज्वाइन दिस एंड दिस। 5 से 6 पॉइंट लिख देना, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट लिख देना बस। और अपने हिसाब से हर बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने बुक की लैंग्वेज लिखनी है या कुछ लिखना है, नहीं, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए तुम्हारा इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे 11.2 को। ओके मेरे बच्चे, थैंक यू।